कोई हमसे पूछे कि पहली ढाल लिखने का मकसद क्या है आचार्यों का या पंडित जी ने लिखी, तो उसका क्या प्रयोजन रहा होगा पहली ढाल लिखने का, तो आप क्या आंसर देंगे? ऐसा एक आंसर हो गया। और उसका आंसर ये कि जब तक जो दुख आप सहन कर रहे हो उनका जब तक आपको नहीं पता लगेगा तब तक आप उनसे व्यर्थ भी नहीं ले सकते। ठीक, क्या क्या दुख एक जीव संसार में घूम कर प्राप्त कर रहा है, उससे उसको परिचय करवा दिया, ये बताने का हो गया। और दो चीजें हो गई, और कोई पता नहीं होगा किस कारण से चक्र कैसे शुरू होता है और यही एंड होकर फिर शुरू हो जाता है, फिर एंड होता है, फिर शुरू हो जाता है, और जब उससे शुरू हुआ जब वो तक चला गया। और सोचिएगा कैसे एक्सप्लेन करेंगे। पहली ढाल में चारों गतियों का वर्णन है, चारों गतियों के विशेष रूप से दुख का वर्णन है, ठीक है। तो सिर्फ प्रयोजन क्या है इस दुख को बताने का? तो एक तो आपका कहना है कि एक प्रयोजन ये है कि हम उनको रियलाइज करवा दें, या हम खुद इस चीज को स्वीकार कर लें कि हाँ चारों गतियों में सिवाय दुख के और कुछ नहीं मिलता। चलिएगा, ये हमने स्वीकार कर लिया, तो इससे क्या सॉल्व हुआ, इससे हमारा क्या प्रयोजन सॉल्व हुआ? या कि हमने छोड़ने का मन बन जाएगा क्या? चारों गतियां छोड़ देंगे तो क्या, कैसे कैसे छोड़ेंगे? और थोड़ा सोचिए। अब इसमें तो ये रास्ता नहीं बताया, उसमें ये बताया पहले ढाल में कि ये दुख संसार में एक जीव भोग रहा है, हाँ। और जो इंद्रिय सुख उसको मिलते हैं वो इसी को सुख मानता है, जो एक्चुअल सुख है वो नहीं प्राप्त कर पाता। पहली ढाल का इस ढाल में तो नहीं बताया, लेकिन आगे हम बताएंगे किस तरीके से वो। तो पहली ढाल में सिर्फ हमें परिचय करवा दिया दुख से, चारों गतियों के दुख से परिचय करवाया, सिर्फ इतना ही, या और कुछ? उससे खुद में लगे आगे सुख रहा है। एक जीवी को ये हो सकता है क्या? एक जीवी को बहुत नुकसान किया, वितरागता पाना है, कोई चारों में बिना जाकर भी पा सकता है क्या? कोई भी जीव ऐसा है हमारा तीर्थंकर में? चारों गतियों में जाना पड़ेगा उससे, चारों गतियों में। कोई भी अगर गतियों से पार हुआ है तो उसे चारों गतियों में जाना पड़ा है। छह ढाला बहुत लोगों ने पढ़ी होगी भैया, और भी पहले, और बहुत प्रशंसनीय पुस्तक मानी जाती है। मुझे बताइए कि पहली ढाल का प्रयोजन क्या है? क्या सिर्फ इतना ही प्रयोजन है कि मुझे दुख से परिचय करवाया जाए, या और कुछ भी है? ये तो मुझे समझ में आ गया कि दुख से परिचय करवाया गया है। और आपका क्या कहना है? आपने पहले क्या कहा था? एक संसार से भय उत्पन्न कराना, और आपका कहना है कि दुख, इतना तो है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये है, इसके अलावा और क्या चीज है? कुछ और है क्या इसमें? संसार जंजाल है, अब अपने आप में लगवा, ये तो इसमें कहीं लिखा ही नहीं। सोचने में ना खुद ही से संसार एक ही निकलता है। समझ लीजिए, मैं समझ ये ग्रुप डिस्कशन है। हमने पढ़ना आसान है। समस्त जीवियों का कल्याण करना चाहेंगे, तब हमको जो दुखी रहते हैं दूसरे कौन कौन सा स्थिति में जीवी रह सकता है उसका जानकारी तो होना पड़ता है। तभी तो जब दूसरों का दुख हमको मालूम नहीं है, हम निवारण नहीं कर सकते। ये भी ठीक है, वो दूसरे उन्होंने हमको उसका परिचय देते होंगे। और मेन अभी तक अपन नहीं पहुंच पा रहे हैं कि आखिर जब तक चारों गतियों के दुखों को नहीं जानेंगे तब तक हम उनसे उबर नहीं सकते, इसलिए उनको दुखों का वर्णन किया है। अच्छी बात। तो क्या अकेले दुखों को जान करके कोई बच जाएगा? आगे का कदम बढ़ा, थक गए या कि और थक गए तो भी बताते हैं। बहुत सीधा सीधा सा था, है ना? ये भी सही है कि हमें संसार से भयभीत करना चाह रहे हैं और हमें चारों गतियों के दुख बताना चाह रहे हैं, ये सब उनका मकसद है। लेकिन मेन पर्पस क्या है? कोई भी जीव इन चारों गतियों में क्यों भ्रमण करता है? वो अपनी अज्ञानता से। मोह महामत पियो अनाज, भूल आपको भरमत बन। एक लाइन में पूरी छह ढाला की पहली ढाल का हो गया।
चारों गतियों में सब जीव रहते हैं। सम्यक दृष्टि दुखी नहीं है, जो रत्नत्रय से युक्त है वो दुखी नहीं है, जो अनंत भगवान है वे भी इस संसार में हैं, वे भी दुखी नहीं है, वे भी चारों गतियों में घूम के आए हैं। मैं इन चारों गतियों में घूमता हूँ, दुख पाता हूँ, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? गतियां जिम्मेदार हैं या कि मेरी अज्ञानता जिम्मेदार है? ये चारों गतियां दुखमय हैं, ऐसा कहने का आशय क्या है? ये चारों गतियां मुझे दुख देती हैं, तो क्या गतियां दुख देती हैं या मेरी इन गति में अज्ञानता दुख देती है? मुझे ये क्लियर करना, ये मुझे क्लियर कर रहे हैं। इन चारों गतियों के दुख दिखा करके मुझे इस तरफ ले जाना चाह रहे हैं कि देखो ये दुख हमने अपनी अज्ञानता की वजह से भोगे हैं। संसार के मायने भ्रमण हैं, आवागमन जहाँ पर हो उसी का नाम संसार। संसरति इति संसारा, जिसमें जन्म मरण का दुख लगा हुआ हो वो संसार है। और इस संसार में भ्रमण का कारण क्या है? ये बता देना चाह रहे हैं कि मोह महामत, ये मोह इस संसार भ्रमण का कारण है। तो पहला प्रयोजन ये हुआ कि मुझे संसार भ्रमण का दिग्दर्शन करा रहे हैं कि मैं इस तरह संसार में भ्रमण करता हूँ। और इतना ही नहीं, मैं अपनी अज्ञानता की वजह से संसार में भ्रमण कर रहा हूँ। यानी अब हमारी अप्रोच बन गई कि अगर हम उस अज्ञानता को हटा दें तो संसार भ्रमण से हम मुक्त हो सकते हैं। वरना तो चारों गतियां मुझे भ्रमाती हैं, तो ठीक है, अब मैं चारों गतियां बिना भ्रमाती तो भ्रमण करूंगा। फिर उपाय क्या जानने की आवश्यकता नहीं, उपाय मेरे हाथ में है, क्योंकि मैंने इनमें भ्रमण करने का उपाय करा है। वो अज्ञानता मेरा उपाय है इसमें भ्रमण करने का, इसलिए मैं उस अज्ञानता को अगर छोड़ दूं तो फिर मैं इन चारों गतियों से बच सकता हूँ। यहाँ अप्रोच ये है। मुझे ऐसा लगा कि 6 ढाला की पहली ढाल मैंने पहली बार पढ़ाई है, ये मान के चलिए आप। फिर भी 6 ढाला की ढाल पढ़ाई नहीं, मैं 6 ढाला नहीं पढ़ाई, और पहली ढाल मैंने कभी पढ़ता नहीं हूँ कि क्या आवश्यकता है इसकी। मुझे मालूम है कि मैंने ये दुख भोगे हैं, इन दुखों से मुझे बचने का उपाय तो आगे दिया हुआ है। मुझे दुखों को फिर से रिवाइज करने की क्या आवश्यकता नहीं। उन दुखों को रिवाइज करते समय मुझे ये फील होना चाहिए कि मेरी अपनी मिस्टेक, मुझे दुख सुख देने वाला कोई और नहीं था, मेरी अपनी मिस्टेक से मैंने यहाँ पर दुख पाया है, और मैं चाहूँ तो अपनी वो मिस्टेक ठीक कर लूँ तो फिर मैं बच सकता हूँ। इस चारों गतियों से मुझे चारों गतियां जरा भी भयभीत नहीं करेंगी। मैं किसी भी गति में रहूं, पर मैं अगर ज्ञान से युक्त हूं तो मुझे वो गति भटका नहीं पाएगी, मैं उस गति से पार हो जाऊं। और आगे जाकर के दूसरी ढाल में